अगले दिन वे ज्वालामुखी के करीब पहुंचे, जहां उन्हें एक भटका हुआ जहाज दिखाई दिया। उसमें 2 महिलाएं मिली, जिनमें से एक बेहोश थी लेकिन जिंदा थी। उनके आने से सब उत्साहित हो गए और उनकी मदद करने लगे। जल्द ही समुद्र से एक और चीज बहकर आई। उसे खोलने पर उसमें हथियार, औजार और यहाँ तक कि बाल काटने की कैंची भी मिली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक नया संकट आ गया। एक आदमी मछली पकड़ने के बाद आराम कर ही रहा था कि अचानक एक विशाल छाया उसके ऊपर पड़ी। तभी द्वीप पर 2 और महिलाएं भागती हुई आईं, जिनका पीछा एक बड़ा जीव कर रहा था। महिलाएं डर के मारे बेहोश हो गईं, लेकिन एक साथी बहादुरी दिखाते हुए उसके ऊपर कूद गया और अपनी छोटी सी छुरी से उसे मार गिराया। रात को सबने आग के पास बैठकर खाना खाया और इस दौरान एक महिला ने उस बहादुर लड़के के प्रति आकर्षण महसूस किया। वे गलती से एक और मधुमक्खी के छत्ते में गिर गए। किसी तरह वे वहां से बचकर निकले। वे एक गहरे भूमिगत गुफा में फिसल गए। गुफा के अंदर उन्हें एक हाईटेक पनडुब्बी मिली, जो द्वीप से बचने का सही साधन थी। वे इसे देखकर हैरान थे और इसकी जांच करने लगे। इसी बीच द्वीप पर एक और संकट आ गया। एक समुद्री डाकू दल द्वीप पर उतरा और छिपे हुए लोगों पर हमला कर दिया। वे छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समुद्री डाकुओं ने गुफा पर बम बरसाने शुरू कर दिए। धमाकों से गुफा ढहने वाली थी, लेकिन तभी समुद्र में अचानक विस्फोट हुआ और समुद्री डाकुओं की नाव डूब गई। इसके बाद पानी से एक रहस्यमयी समुद्री जीव प्रकट हुआ, जो इस द्वीप का असली मालिक निकला। उसने बताया कि यह द्वीप उसकी वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी और वह लंबे समय से यहाँ जीवों पर शोध कर रहा था। मधुमक्खियां, केकड़े और अन्य विशाल जीव उसी के प्रयोगों के नतीजे थे। अब क्योंकि ज्वालामुखी फटने वाला था, सभी को जल्दी से भागना था। उन्होंने पनडुब्बी को तैयार किया और समुद्री डाकुओं की डूबी हुई नाव को निकालने के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वैज्ञानिक अपनी पांडुलिपि लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, एक लोहे की पट्टी गिरकर उसके सिर पर लगी और वह वहीं ढेर हो गया। उसके जीवन का संपूर्ण शोध जलकर राख हो गया। आखिरकार बचे हुए लोग पनडुब्बी में बैठकर द्वीप छोड़कर चले गए।